नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। नए साल के पहले दिन मध्य प्रदेश में तेज ठंड से थोड़ी राहत मिली, लेकिन उत्तरी जिलों में कोहरे और बादलों ने असर दिखाया। पचमढ़ी और शहडोल का कल्याणपुर सबसे ठंडे रहे। मौसम विभाग ने 3 जनवरी से घना कोहरा, शीतलहर और कड़ाके की ठंड लौटने की चेतावनी दी है। इंदौर शहर में नए साल की शुरुआत आस्था और उत्साह के साथ हुई। सुबह 4 बजे से ही मंदिरों के पट खुल गए थे और अकेले खजराना मंदिर में रात 5 लाख भक्तों के पहुंचने की संभावना है। आरजीपीवी में प्रशासनिक और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों के बाद कुलपति के इस्तीफे से पद खाली हुआ, जिसके बाद अब नए कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। राजभवन ने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। नए कुलपति के सामने विश्वविद्यालय में पारदर्शिता बहाल करने, प्रशासनिक सुधार और शैक्षणिक गुणवत्ता को मजबूत करने की बड़ी चुनौती रहेगी। रेलवे ने शीतकालीन यात्रा और त्योहारों की बढ़ती मांग को देखते हुए अजमेर, बांद्रा टर्मिनस, अजमेर, दौड़, अजमेर, सोलापुर और बीकानेर साईनगर शिरडी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि जनवरी-फरवरी 2026 तक बढ़ा दी है, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सरसंघ चालक डॉ. मोहन भागवत 2 दिवसीय प्रवास पर भोपाल आ रहे हैं। इस दौरान वे युवाओं, समाज के प्रमुख वर्गों और बुद्धिजीवियों से संवाद कर राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों पर विचार साझा करेंगे। छतरपुर में सागर लोकायुक्त ने जिला आयुष अधिकारी डॉ. निर्मला कुशवाहा और सहायक बाबू अनिल साहू को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। चपरासी से छुट्टी स्वीकृति के बदले रिश्वत मांगने की शिकायत पर न्यू ईयर पार्टी के दौरान कार्रवाई हुई। इंदौर कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने 56 दुकान पर मोबाइल लैब के जरिए खाद्य पदार्थों की जांच और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसके तहत उपभोक्ताओं को मिलावट पहचानने का प्रशिक्षण दिया गया। मेयर ने कहा, बैठक में भागीरथपुरा में उल्टी दस्त के मरीजों के मामले सामने आ रहे हैं। यह बात अफसरों को बताई गई थी। विधायक महेंद्र हार्डिया ने कहा कि गंदे पानी की समस्या भागीरथपुरा में नहीं, कई बस्तियों में है। अफसर शिकायतों को हल्के में लेते हैं। टमाटर से भरे पिकअप और बाइक की आमने सामने की भिड़ंत में एक 4 साल की मासूम समेत 4 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों का निरस्त होना जारी है। नए साल में भी दिल्ली और हैदराबाद जैसी प्रमुख शहरों की उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद अब सरदारपुर में भी गंदे पानी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पाइपलाइन में लीकेज ढूंढने का काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि बीते 10 दिनों से वार्ड में गंदे पानी सप्लाई की शिकायत वार्ड पार्षद ने की थी। बूथ चलो गांव चलो अभियान के तहत भोपाल जिले में ग्राम पंचायत कांग्रेस समितियों के गठन की शुरुआत हुई। हुजूर विधानसभा क्षेत्र के कोडिया देवका गांव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके बाद टीला खेड़ी गांव गार्य सामान्य की ही कांग्रेस की ही में किसान संवाद कर समर्थन मूल्य, सिंचाई, खाद, बीज और बिजली जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। सागर में पुलिस की तत्परता और एक ऑटो चालक की ईमानदारी से भोपाल से आए परिवार का कीमती जेवरात और नकदी से भरा बैग ऑटो में छूटने के बाद कुछ ही घंटों में बरामद कर लिया गया, जिससे एक परिवार की खुशियां उजड़ने से बच गईं। माघ मेला 2026 और चौथ माता मेले को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल ने यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं दी हैं। माघ मेले के दौरान प्रयागराज, रामबाग और झूसी स्टेशन पर भोपाल मंडल होकर गुजरने वाली 12 ट्रेनों को जनवरी-फरवरी 2026 में 2 मिनट का अतिरिक्त ठहराव मिलेगा। बहुप्रतीक्षित चीता प्रोजेक्ट अब सफलता के नए अध्याय की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। 3 वर्षों के उतार चढ़ाव के बाद परियोजना को नई उम्मीद तब मिली है जब मादा चीता निर्वाह के शावक तेजी से खुले जंगल के लिए तैयार होते नजर आ रहे हैं। प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों में रिक्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी को भरने की तैयारी चल रही है। 3 साल बाद शासन ने इन पदों पर भर्तियां निकाली है। लगभग 130 पद रखे गए हैं। आयोग ने परीक्षा में आवेदन के लिए 13 मार्च से प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग ने 7 जून को परीक्षा रखी है। 130 में से 50 सामान्य, 12 एसएससी, 42 एसटी, 19 ओबीसी, 7 ईडब्ल्यूएस के पद रखे गए हैं। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में डायरिया फैलने के पीछे दूषित पेयजल ही मुख्य कारण है। यह बात एक प्रयोगशाला जांच में साफ तौर पर सामने आई है। इस डायरिया प्रकोप में अब तक कम से कम 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,400 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। दूषित पानी के सेवन से हुई 4 मौतों के मामले में अफसरों की लापरवाही सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिम्मेदारी 3 अफसरों को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा एक कमेटी भी इस मामले की जांच करेगी। अब तक भागीरथपुरा बस्ती में 5 मौतें हो चुकी है। अंग्रेजी नववर्ष के अवसर पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। प्रशासन के अनुसार 1 जनवरी को करीब 1 लाख भक्त दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। प्रोटोकॉल दर्शन बंद रहेंगे और रैंप व्यवस्था से सुगम दर्शन कराए जाएंगे।
मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी छात्रों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए 3 साल की एक ठोस योजना तैयार की है। इस योजना के तहत स्कूलों और छात्रावासों में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा ताकि आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समान शैक्षणिक माहौल मिल सके। भोपाल में नए साल के जश्न के मद्देनजर पुलिस ने 1500 जवानों को 140 चेकिंग पॉइंट्स पर तैनात किया है। ब्रीथ एनालाइजर और बॉडी वार्नर कैमरों के साथ सड़क पर सख्त निगरानी की जाएगी। ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन न हो, इसके लिए भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को औद्योगिक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बड़ा प्लान बताया। उन्होंने सांची ब्रांड का विस्तार, किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं के लिए डेयरी में रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि दूध प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग से रोजगार के बड़े मौके मिलते हैं। इसीलिए राज्य के दूध प्रोडक्शन को इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे किसानों की इनकम असरदार तरीके से बढ़ेगी। सभी जिलों में इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज चलाकर सांची ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। सांची प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग में गायों को भी शामिल किया जाना चाहिए। देश में टाइगर स्टेट का तमगा रखने वाले मध्य प्रदेश में भी बाघ सुरक्षित नहीं है। देश में बीते एक साल में बाघों की मौत के मामले में भी प्रदेश सबसे आगे है। देश में कुल 164 मौतें हुई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 55 टाइगर्स ने एमपी में दम तोड़ा है। मध्य प्रदेश शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बड़े स्तर पर अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। इसमें 93 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नत आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। भोपाल में नए साल के जश्न के मद्देनजर पुलिस ने 1500 जवानों को 140 चेकिंग पॉइंट्स पर तैनात किया है। ब्रीथ एनालाइजर और बॉडी वार्नर कैमरों के साथ सड़क पर सख्त निगरानी की जाएगी। ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन न हो, इसके लिए भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। नया साल 2026 मध्य प्रदेश के लिए कई मायनों में खास होने वाला है। किसानों व युवाओं के लिए विशेष महत्व रखने वाला साल साबित हो सकता है। निवेश के बेहतर माहौल के बीच परिवहन के कार्यों को भी विस्तार मिलेगा। मेट्रो से लेकर सार्वजनिक परिवहन की नई रफ्तार देखने को मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी राहत मिलने वाली है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं और क्या क्या होगा। नए साल के पहले दिन मध्य प्रदेश में तेज ठंड से थोड़ी राहत मिली, लेकिन उत्तरी जिलों में कोहरे और बादलों ने असर दिखाया। पचमढ़ी और शहडोल का कल्याणपुर सबसे ठंडे रहे। मौसम विभाग ने 3 जनवरी से घना कोहरा, शीतलहर और कड़ाके की ठंड लौटने की चेतावनी दी है। इंदौर शहर में नए साल की शुरुआत आस्था और उत्साह के साथ हुई। सुबह 4 बजे से ही मंदिरों के पट खुल गए थे और अकेले खजराना मंदिर में रात 5 लाख भक्तों के पहुंचने की संभावना है। आरजीपीवी में प्रशासनिक और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों के बाद कुलपति के इस्तीफे से पद खाली हुआ, जिसके बाद अब नए कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। राजभवन ने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। नए कुलपति के सामने विश्वविद्यालय में पारदर्शिता बहाल करने, प्रशासनिक सुधार और शैक्षणिक गुणवत्ता को मजबूत करने की बड़ी चुनौती रहेगी। रेलवे ने शीतकालीन यात्रा और त्योहारों की बढ़ती मांग को देखते हुए अजमेर, बांद्रा टर्मिनस, अजमेर, दौड़, अजमेर, सोलापुर और बीकानेर साईनगर शिरडी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि जनवरी-फरवरी 2026 तक बढ़ा दी है, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।